यस फ्रेंड्स, देखिए बैकग्राउंड तो घर की है, इसमें घड़ी दिखाई दे रही है। तो एज पर सेबी गाइडलाइंस वो सब पढ़ लीजिए, अपने पर्सनल एडवाइज़र से स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले सलाह लीजिए। एंड आज का बता देता हूँ आपको, अभी तो डाटा नहीं आया एफआईआई का। दोस्तों आज बाज़ार में जो कल मीन्स फ्राइडे को कैरी करके लेके गए थे उनको ही कुछ मिल पाया, या तो वो कॉल कैरी करके लेके गए या वो पुट कैरी करके लेके गए। इसलिए दोस्तों मैंने भी आज हिम्मत करके एक BTST दिया, जिससे सेफ गार्ड कल बाज़ार खुले और 2 पैसे मिल जाएं। आज क्या हुआ, 2 चांस पुट में लिए, 25,000 की पुट 103 के आसपास ली, 109 में लिया, 123.75 तक गई, 27 तक का आइडिया था लेकिन नहीं गई। और बाज़ार ने जो किया उसका भी पूरा आइडिया था दोस्तों, इसलिए पुट बाय ना करें ये भी लिख दिया था। उधर बैंक में बहुत ही अच्छा ट्रेड, 56,900 की पुट, 700 में बाय, बहुत बार चांस दिया दोस्तों, मैंने एक ही चांस लिया, 740 टारगेट था वो अचीव हो गया। बाज़ार में क्या हुआ, ऑपरेटर जो OI है उन पे आप ध्यान दें और उनका स्टडी करें। 25,000 के पास पुट राइटर्स बैठे हैं, 24,900 पे भी पुट राइटर्स हैं और 25,000 पे पुट राइटर्स हैं। 25,100 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों हैं, लेकिन 25,200 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं। ये बियर एंड बुल्स का टसल, ऑपरेटर ने ना कॉल के प्रीमियम बढ़ने दिए, साढ़े 10 बजे के बाद ना दोस्तों पुट के प्रीमियम बढ़ने दिए, पुट को भी खाया और कॉल को भी खाया, दोनों को नीचे डालता रहा। इंडेक्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, इंडेक्स गिरा या नहीं गिरा, कॉल पुट पे कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हुआ। दोनों के प्रीमियम डीके हुए विद टाइम, लिख दिया गया ग्रुप में, कोई फ़ायदा नहीं ना कॉल लेने का ना पुट लेने का, दोनों में से दोस्तों हमने कुछ भी नहीं लिया। अब आप कहेंगे कि उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो भी इलाज हमने लिख दिया कि इनका इलाज है 3:23 पे, ताकि ऑपरेटर आपको पकड़ ना ले और आप इसको होल्ड करके कैरी कर दीजिए नेक्स्ट डे के लिए। फ्यूचर्स माइनस से प्लस में हो गए थे US के, विक्स जो बढ़ा हुआ था 2-3%, वो भी फ्लैट हो गया था, जो शो कर रहा था कि बाज़ार में आज तो कुछ नहीं होगा, कल कुछ होगा। तो देखिए बाज़ार में अगले 2 दिन भी खतरा लग रहा है, मंगलवार एंड बुधवार। इतिहास अपने आप को रिपीट करता है, कैंडल तो ख़राब बनी है, इतनी अच्छी नहीं बनी। रिपीट इन द सेंस, थर्सडे को फिर से शॉर्ट कवरिंग और 25,103 पे हम बंद हुए। इसका मतलब ये हुआ कि 100 पॉइंट से भी कम में निफ्टी 50 आज निपट गया। जो सुबह उछलता कूदता 25,160 पे खुला, दोबारा वहाँ तक नहीं गया। निफ्टी बैंक भी 57,049 जो सुबह मार दिया, वो दोबारा वहाँ पे नहीं गया। 57,000 जरूर काटा लेकिन वहाँ पे नहीं गया। निफ्टी 50 में अभी मैंने देखा 37 शेयर बढ़े हुए हैं, 13 शेयर गिरे हुए हैं, यानी मोमेंटम तो है, अपवर्ड तो है। NSE में 1900 बढ़े हुए हैं,
700 गिरे हुए हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। मोमेंटम तो है, अपवर्ड मूवमेंट तो है। मिड कैप 100 में 650 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ, तो मोमेंटम तो है। अपना निफ्टी 50 103 पे बंद हुआ, 100 पॉइंट से ज़्यादा प्लस में बंद हुआ, मोमेंटम तो है, अपवर्डनेस तो है। बट नोट पक्कम पक्का, ऑपरेटर आपको एक पैसा भी कमाने ड्यूरिंग द डे कमाने नहीं देगा। वही सोच कर दोस्तों हमने आपकी भलाई के लिए बाय टुडे सेल टुमारो कि कम से कम बाज़ार खोले, 2-4 पैसे इसमें मिल जाए। 3 ट्रेड में पैसा ले लिया। जो आज स्टॉक्स दिए थे वो मैंने ही दोस्तों नहीं दिए, हो तो कोई भी अगर आपने कुछ आज अच्छा सा बाय कर लिया अपने दिमाग से भी, वो सभी भागे। वहीं जैसे GNFC हल्ला गुल्ला करके मैंने बताया हुआ था आपको, सारी पब्लिक को बताया था वीडियो के माध्यम से, अपनी स्टडी के आधार पे दोनों में जोश था आज। और पावर फाइनेंस दिया था, ने REC दिया था, पावर फाइनेंस भी देने वाला था, दोनों एक ही हैं, दोनों भागे। JSW एनर्जी बहुत ज़्यादा भागा एंड 3 शेयर थे, तीसरे का नाम याद नहीं आ रहा, 2-3 ही भागे दोस्तों। स्टॉक्स में कमाओ। हाँ, स्टॉक ऑप्शन आज मेरे से रह गया, वो मुझे देना चाहिए था, स्टॉक ऑप्शन। लेकिन इतना मोमेंटम आएगा, सेल ऑन राइज लग रहा था, इतना मोमेंटम आएगा उसकी उम्मीद नहीं थी दोस्तों। कल के लिए देखिए, बैंक निफ्टी में 200-250 का मूवमेंट रहा, कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं था। कॉल पुट के प्रीमियम खाए गए। निफ्टी 50 में 100 से कम पॉइंट का मूवमेंट रहा, कॉल पुट के प्रीमियम खाए गए। हाई नहीं कटा, लो नहीं कटा, 24,977 के नीचे नहीं गया, 24,160 के ऊपर, 25,160 के ऊपर नहीं गया। उधर वो 772, 56,772 मायने रखता है, अभी तो अब मूवमेंट में ही है। और 57,049 उसके ऊपर नहीं गया। तो दोस्तों बाज़ार में एकदम ऐसा शांत वातावरण था आज। और मैं पिछले, आपको याद होगा, मंगल और बुधवार को कंटाल गया था, इसी तरह का वातावरण देखा था। तो दोस्तों मैं अपना प्रॉफिट लेके, मेंबर्स को प्रॉफिट दिलवा के, शांत, नो ओवर ट्रेडिंग, नथिंग, टाइम वैल्यू है, डीके है, पैसा ख़त्म हो जाएगा, कुछ मत करिए। जो मेरी स्ट्रेटजी है, खाया पिया गिलास थोड़ा 12 आने, प्रॉफिट हो गया, कल का कल देखेंगे। तो दोस्तों कल मुझे ऐसा लगता है अगले 2 दिन, जो पिछली बार मंगलवार और बुधवार को था, कॉल पुट के प्रीमियम ईट, कुछ हाथ नहीं लगा, ऑपरेटर वहीं घुमाता रहा, कंसोलिडेशन, और फिर बाद में थर्सडे को भगा दिया, थर्सडे को भगा दिया। पुलिस हरामी कैंडल बनी, फ्राइडे को आसमान के ऊपर चला गया, वही सब अपना RBI की पॉलिसी एंड अदर्स। तो कल लगता है ऐसा कि 25,200 ऊपर, 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा, और दोस्तों 24,900 के नीचे नहीं आएगा। इस बीच ये सुबह के 1-2 मूवमेंट दिखा के, आप उसे बाय ऑन डिप कह लें या सेल ऑन राइज कह लें, कॉल पुट के प्रीमियम खाता रहेगा। तो मैं इस वीडियो को इसलिए लेके आया, तो दिन भर में ना लगे रहें बाजार में, ओवर ट्रेडिंग ना करें। बाजार गिरा तो आपकी पुट तो बढ़ नहीं रही, बाजार बढ़ा तो आपकी कॉल कहाँ बढ़ी। और ऐसे वातावरण में कॉल पुट लेके बैठे रहें, अपनी सेहत को खराब करना, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं मिलेगा। बैंक निफ्टी 56,500 के नीचे जाने को तैयार नहीं, उधर 57,200 के ऊपर जाने को तैयार नहीं। अकेले ICICI बैंक ने
बैंक निफ्टी को घुमा दिया। ऑपरेटर दिखाता रहा कि 11 बैंक ग्रीन है, एक बैंक रेड में है। इनोसेंट इन्वेस्टर ट्रेडर्स रिटेलर्स को ये पता नहीं है कि 13, 13.5, 14% वेटेज ऐसे ऐसे बैंक का है। अगर वो 23 रुपया डाउन होता है दोस्तों तो काफ़ी मात देता है बाकी बैंक्स को। और HDFC को हिलने नहीं दिया, कभी 1 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट रेड, 1 पॉइंट प्लस 1 पॉइंट रेड। ये था आज बाजार का लेखा जोखा। कल भी ऐसा ही होगा। आप जो लेके गए आपको 2 पैसे फोटो में भी मिलेंगे, कॉल में भी मिलेंगे, सुबह ही सुबह पूरे दिन नहीं मिलेंगे। वही उनके प्रीमियम को खाना ऑपरेटर का परम धर्म बन गया। हाँ, स्टॉक्स में जहाँ 10-15% का मूवमेंट मिल गया आपको, खुशी खुशी उसमें प्रॉफिट बुक करिए, किसी से कुछ भी पूछने उछने की ज़रूरत नहीं। उधर क्रूड आज हमने 103 पे पकड़ा, सुबह 100 रुपये 50 पैसे लगाया, 130 तक गया दोस्तों। 130 से सने सने गिरते 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 जब वो 103 के आसपास आया तो दोस्तों हमने डरते डरते पकड़ लिया उसको, और वो 148 रुपये तक गया। इतना ही पे तो हम क्रूड को नहीं पकड़ेंगे। अभी फिर 125 आ गया। ऐसी गैस की बात थी, 3:30 बजे हम सो गए कि 14 के आसपास आए, 14 के नीचे में तो पकड़ लीजिए। बच्चों ने पकड़ लिया गैस को और 16 के आसपास बेच दिया। वही हमारा टारगेट था। अभी गैस फिर डाउन आई। भाई पुट में जो गैस में फंसे हैं, पुट वालों को भी तो निकलने का अधिकार है, उनको भी तो निकलना चाहिए। अभी मेरे पास मैसेज आया कि 100 रुपये की पुट पे फंसे हुए हैं, मेरे माध्यम से खरीदी हैं या अपने जरिए से खरीदी हैं, फंसे तो फंसे हैं। तो मैंने कहा अभी अच्छा मौका है पुट वालों को निकलने का, और निकल जाइए। और गैस में पिछले 5-6 दिन से रोज 14 के नीचे बाय, 16 के ऊपर सेल। आज अभी 11 रुपये 30 पैसे मैंने देखा। 11.30 तो बहुत लो है दोस्तों, 17-75 कुछ हाई था। अगर इतने लो पे गैस मिलती है तो उसको फिर 13-14 के ऊपर निकलने का चांस मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम तो यह वीडियो में दे नहीं पाऊँगा क्योंकि मुझे उधर भी देखनी है कमोडिटी। आप अपनी मूडी का ध्यान रखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब कुछ मैंने बता दिया जो मेरे माइंड में अंदर में था। ट्रैप होने से बचें। इन 2 दिनों को आप खतरा समझ के लें। धन्यवाद।